नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जोलीघाट आगमन पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव और प्रकाश ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। सोमवार को सुबह दोनों मुख्यमंत्री केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे और बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन और पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की सेवा आश्रम सभागार में गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण किया। गोरखपुर की महिलाओं अब उपयोग किए गए फूलों से अगरबत्ती और धूप बनाएंगी। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना और गुरु गोरक्षनाथ कृषि विज्ञान केंद्र की संयुक्त पहल से महिलाएं बनाएंगी अगरबत्ती। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस खत्म। कल मुख्यमंत्री पद की 7वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिहार के डिप्टी सीएम में सस्पेंस बरकरार। यूपी के कई शहरों की हवा हुई जहरीली। दिवाली पर रोक के बावजूद लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ समेत कई शहरों में AQI खतरनाक स्तर पर। आगरा में हवाई फायरिंग कर युवक ने पटाखे के बैन को दी चुनौती। फायरिंग कर वीडियो को सोशल मीडिया में किया अपलोड। हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मुरादाबाद के कुंदर के थाना क्षेत्र में आरव नर्सिंग होम में डिलीवरी करते समय बच्चे की मौत हो गई। महिला के पिता का आरोप, अस्पताल में बिना सर्जन का ऑपरेशन कर दिया गया, जिसकी वजह से महिला की डिलीवरी करते समय मौत हो गई। हरदोई से एक निजी नर्सिंग होम में एक प्रसूता की इलाज के दौरान अचानक मौत हो जाने के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और महिला के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। हमीरपुर में वर्चस्व की जंग को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों की फायरिंग में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। आगरा के थाना फतेहपुर सिकरी क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के थाना निगोहा इलाके में दबंगों ने उजाड़ा गरीब व्यक्ति का आशियाना। दबंगों ने कब्जा करने के लिए रात में जेसीबी चलाकर घर किया तबाह। लखनऊ दबंगों में उजड़ा गरीब का आशियाना। मथुरा में गोवर्धन पूजा में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने गिरिराज जी का दूध अभिषेक किया। गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने हिंडन नदी स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सभी घाटों पर छठ पूजा मनाने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। मोहबा में जमीन को लेकर दो भाइयों की रंजिश में भतीजे की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा के थाना यमुना पार्क क्षेत्र में व्यापारी का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध शराब, स्मैक समेत जुआ खेलने वालों पर शिकंजा कसा गया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के थाना मोहनलालगंज के बोंदरी गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 2 लोगों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। शामली में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। गांव के युवकों पर हत्या का आरोप। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके में गोविंदपुरी पुलिस चौकी के बाहर खड़े वाहनों में भयंकर आग लग गई। आग लगने का कारण पटाखों की चिंगारी बताई जा रही। आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए। ये सभी वो वाहन थे जो चौकी में जब्त करके रखे गए थे। गनीमत ये रही कि आग पुलिस चौकी के अंदर तक नहीं पहुंची। बुलंदशहर के अगोता थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घरेलू सिलेंडर लीक होने के कारण घर में धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पल भर में मकान जमींदोज हो गया और हादसे में एक मुखिया समेत परिवार के 9 लोग घायल हो गए।
हादसे की जानकारी मिलते ही एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। आगरा के कोतवाली थाना इलाके में चांदी के कारखाने में लगी आग लगने से लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद के लाइनपा थाना इलाके में पटाखे की वजह से कबाड़ के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुरादाबाद के कड़गर थाना के गोविंद नगर में आतिशबाजी के चलते हादसा हो गया। अस्थायी गौशाला और झोपड़ी में आग लग गई, जिसके चलते आग से हजारों का नुकसान। गोंडा के कर्नलगंज थाना इलाके में अज्ञात कारणों से मंडी समिति की सब्जी मंडी में लगी आग, जहां पर कई सब्जियों की दुकान जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। भदोही के गोपीगंज कोतवाली इलाके में बस ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में बस में 10 यात्री घायलों को अस्पताल में करा गया भर्ती। मथुरा के जमुनापार थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में व्यापारी का मिला शव, लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। आगरा के ताजगंज थाना इलाके में लाइसेंसी हथियार से की हवाई फायरिंग कर युवक ने बैन को दी चुनौती, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में किया अपलोड। कानपुर के घाटमपुर थाना इलाके में खेत में क्षत विक्षत अवस्था में मिला मासूम बच्ची का शव, भद्रकाली मंदिर से 200 मीटर दूर मिला शव, ग्रामीणों ने तांत्रिक पर बलि चढ़ाने का लगाया आरोप। सहारनपुर के बेहट थाना इलाके में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की, बदमाशों ने घर में रखे 2 लाख रुपए कैश और लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने से महिला की मौत हुई। गोंडा के कर्नलगंज थाना इलाके में नहर विभाग के चलते किसानों ने नहीं मनाई दीपावली, विभाग की उदासीनता के चलते किसान परेशान। फर्जी तरीके से जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए। 2004 में मृतक किसान के नाम से कर लिया गया था अधिग्रहण। बहराइच के खेरीखाट इलाके में दीपोत्सव के दौरान भीषण आग लगी, जिसके चलते 2 घर जलकर खाक हो गए। आग में जलकर लाखों की गृहस्थी हुई राख। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में एक प्लॉट में खड़ी 4 गाड़ी पटाखे के चलते लगी आग में जलकर हो गई। वहीं आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गोरखपुर में वनटांगियों संग दिवाली मनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। शाम को उन्होंने अपने आवास के शक्तिपीठ में लक्ष्मी और गणेश का पूरे विधि विधान से पूजा किया। मुख्यमंत्री ने मिट्टी और गाय के गोबर से बने दियों को जलाकर प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पूरे परिसर में 5100 दीप प्रज्वलित किए गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सिद्धार्थनगर में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दलित बस्ती में दलितों के साथ दीपावली मनाया। इस मौके पर दलित परिवार के लोगों ने मिठाई भी बांटी। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि डुमरियागंज क्षेत्र में भूमाफिया और अराजक तत्व ने हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है, जिसमें सैकड़ों एकड़ जमीन को खाली कर दिया गया। हाथरस के बाजारों में दीपावली पर्व की रौनक दिखी। कोरोना काल में भी बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। मुरादाबाद में पटाखे बेचने पर पुलिस की कार्रवाई। चोरी छिपे पटाखे बेचते दुकानदार को पुलिस ने पकड़ा। जिले में पटाखे बेचने और छोड़ने पर लगा है प्रतिबंध। जूना अखाड़ा के महंत नारायण गिरी ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि दिवाली पर तो पटाखे जलाएंगे, प्रशासन तो कुछ भी कहती है, वो करना जरूरी नहीं। महंत नारायण गिरिराज ने कहा है कि पटाखे जलाना हमारी परंपरा का हिस्सा है, इससे कीड़े मरते हैं, इसीलिए जलाना जरूरी।
जहां एक और पूरा देश दीपावली की खुशियां मना रहा है, वहीं हरदोई के मंझिला थाने के एक गांव में एक बुजुर्ग महिला ऐसी भी है जिसका चिराग कुछ दिन पहले हरियाणा में मौत का शिकार हो गया। उस महिला के परिवार में और कोई नहीं। हरदोई के होनार पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल सिसोदिया, जो अक्सर ऐसे मदद के कार्यों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बुजुर्ग महिला को कैश और मिठाई दी। आपको बता दें कि राहुल सिसोदिया सिर्फ त्योहार में ही नहीं, अक्सर ऐसे परिवारों की मदद करते हैं। शहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में बीजेपी नेता के बेटे ने की आत्महत्या। घरेलू विवाद के चलते खुद को मारी गोली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बस्ती में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने रद्दी कागज की मूर्तियां और आकर्षक मोमबत्तियां बनाकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में लगी हैं। इस महिलाओं के ओर से बनाए गए हैंडमेड सामानों का आकर्षण भी अलग है। दीपावली के सीजन में इन महिलाओं के सामानों का जिला प्रशासन के सहयोग से गांधी कला भवन में प्रदर्शनी की गई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने पहुंचे। यूपीएसटीएफ ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही 7.5 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। शाहजहांपुर में एक भाई ने धारदार हथियार से बहन को गंभीर रूप में घायल कर दिया। बहन का किसी से मोबाइल पर बात करना हमले की वजह बताई जा रही है। लखनऊ के डालीगंज पुल पर लैंडिंग गाड़ी और कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तब तक आग की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्रतापगढ़ के जेडवारा थाना में छेड़खानी करने पर महिलाओं ने मनचले की जमकर पिटाई की। भरे बाजार में झाड़ू और लात घूंसों से पीटा। मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल। वाराणसी के पांडेपुर थाना इलाके में बदमाशों ने घड़ी व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। 20,000 लूट कर भागे बदमाश। फैजाबाद के साईबाबा थाना इलाके में छोटी दिवाली पर पति ने खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए पत्नी को मारी गोली। इसके बाद पति ने खुद को भी मारी गोली। दोनों को नरेंद्र मोहन अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि पहले भी उसका पति से झगड़ा हो चुका था। इसकी शिकायत भी की जा चुकी थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि काजल के ससुराल वाले भी पति के साथ मिले हुए हैं। उन्नाव में पत्रकार की हत्या मामले में आरोपी दारोगा सुनीता चौरासिया को सस्पेंड किया गया। उनके साथ सिपाही अमर सिंह को भी सस्पेंड किया गया। मथुरा के बरसाना थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत। आबकारी विभाग की लापरवाही से यूपी राजस्थान बॉर्डर पर अवैध शराब का होता है कारोबार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। राकेश डोभाल ने कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई थी। इस दौरान एक मोर्टार उनके सिर पर जाकर लगा। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। फिलहाल उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में थी। शहीद राकेश डोभाल के पार्थिव शरीर को उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित पैतृक घर के लिए रवाना किया गया। मसूरी पंडित दीनदयाल पार्क में स्थानीय पंडित दीनदयाल जी मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने मसूरी कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ पंडित दीनदयाल की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने को लेकर तहरीर दी। 1 महीने बाद गंग नहर में छोड़ा गया पानी। हर की पौड़ी सहित गंगा घाटों पर लौटी रौनक। स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं में खुशी। ऋषिकेश जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। जयराम आश्रम के संस्थापक ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को जयराम आश्रम मंदिर के प्रांगण में सजाया।
भगवान कृष्ण को 56 तरह के व्यंजन, फल, मिठाई आदि का भोग लगाया गया। वहीं गौ माता को भी 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया गया। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की साफ सफाई और पोषण के लिए जल्द सौभाग्यवती योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के बाद इस योजना पर कार्य शुरू। काशीपुर में ITI थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों की गिरफ्तारी। ATM बदलकर युवक के खाते से निकाले थे लाखों के रुपए। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया। पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा से राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को उत्तराखंड बीजेपी का नया प्रभारी नियुक्त किया। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की धरोहर सीट से लोकसभा सांसद रेखा वर्मा को सहप्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचे सांसद नरेश बंसल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर नरेश बंसल ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगाकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहता है। वहीं 2022 में जनता के सहयोग से उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कोटद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें आज दुगड़ा के पास दिल्ली से आ रही इनोवा कार मुस्कान पौड़ी मार्ग पर खाई में जा गिरी। टिहरी में लगभग 8 साल तक चले भगवान घंटाकंड मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। क्षेत्र विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत मंदिर पहुंचे और पूजा की। बद्रीनाथ हाईवे गोचर में ITBP कैंप के पास भूस्खलन होने से हाईवे सुबह से बंद। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी, लेकिन पहाड़ों से लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते यात्री परेशान। गोचर के पास भूस्खलन लंबे समय से हो रहा है। हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। हाईवे बंद होने से दीपावली पर अपने गांव घरों को जा रहे यात्रियों को काफी परेशानी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा। कश्मीर के बारामूला जिले प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमार्ग और मध्य कश्मीर के पर्यटन केंद्र सोनमार्ग में ताज़ा हिमपात हुआ है। अगले 2 दिन तक निचले इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली NCR में आतिशबाजी हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले से भी खराब दिल्ली की हवा गंभीर स्थिति में जा गई। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया। पूरी दिल्ली रात के वक्त दिवाली के पटाखों के प्रदूषण की चादर में लिपटी रही। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 41,658 कोरोना संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 88,14,000 के पार। देश में कोरोना से 1,29,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 82,03,000 से ज्यादा मरीज ठीक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,340 नए केस। एक दिन में 96 मरीजों की गई जान। कोरोना मरीजों की संख्या 4,82,000 के पार। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 2,300 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,09,000 के पार। यूपी में कोरोना से 7,354 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 4,79,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। उत्तराखंड में 24 घंटे में 296 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 68,000 हो गई है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के खतरे की संभावनाएं बढ़ गई हैं। त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ रही भीड़ और बाहरी राज्य से भारी संख्या में त्योहारों के लिए प्रवासी लौट रहे हैं।